क्लास 5 का चैप्टर नंबर 19 करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बात हो रही है एक सीड की, बाजरा के सीड की। यह बात जो है 1940 की है। उस समय जो है ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा होती थी और लोग जो है ज्वार बाजरा ही ज़्यादा खाते थे। ठीक है, तो यह जो बाजरे का सीड है वो बोल रहा है कि ये सिर्फ मेरी ही स्टोरी नहीं है, बहुत समय पहले की बात है। यह जो स्टोरी है मेरे फार्मर की भी है, जो फार्मर बाजरे की खेती करता था उसकी भी है। दमजी भाई उसका नाम था एंड हिज फैमिली, और उसकी फैमिली थी। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है सिर्फ उस बाजरे की सीड की नहीं है, ये स्टोरी दमभाजी भाई की और उनकी फैमिली की भी है। इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट। तो यह बाजरे का सीड कहता है कि अगर मैं ये स्टोरी आप लोग को अभी नहीं सुनाऊंगा तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो यह कह रहा है कि मैं बॉर्न हुआ था इन द बनगांव इन गुजरात में बनगांव करके एक जगह है, वहाँ पे दैट ईयर्स देयर वाज ए गुड बाजरा क्रॉप। मीन्स कि उस साल वहाँ पे बहुत ही अच्छी बाजरे की क्रॉप हुई थी और जो है कि सभी लोग जो थे विलेज के वो फेस्टिवल मोड में थे। मीन्स कि सभी लोग बहुत खुश थे और उनका जो एरिया था वो जो है बाजरे की खेती के लिए, ग्रेन्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए बहुत ही फेमस था, क्योंकि वहाँ की मिट्टी अच्छी थी और बहुत ही अच्छे जो है क्रॉप होती थी। हर साल जो दमजी भाई थे वो हर साल जो बाजरे की खेती करते थे और बाजरे के सीड जो होते थे उनको जो है कुछ उसमें से निकाल के नेक्स्ट ईयर जो क्रॉपिंग उनको करनी होती थी उसके लिए वो रख देते थे। Each year our बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी जनरेशन बाजरे की खेती होती रहती थी। और बाजरे का जो सीड है उसको जो है किसमें स्टोर किया जाता था, विच वाज कोटेड विथ मड। ठीक है, तो आप अगर विलेज से होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी सीड को जो है स्टोर करने के लिए जो लौकी होती है गार्ड, जिसको बॉटल गार्ड बोलते हैं, उसके अंदर के जो चीज़ें हैं वो पूरी ड्राई हो जाती है ना, तो अंदर का पूरा खाली हो जाता है, उसके अंदर जो है रखा जाता था और उसके ऊपर से मिट्टी की एक लेयर लगा दी जाती थी। लेकिन एक साल क्या हुआ कि दमजी भाई ने वुडन बॉक्स बनाया। ठीक है, और उसमें जो है बाजरे के सीड को स्टोर करते थे। ठीक है, और उसमें वो कुछ नीम की पत्तियां रखते थे जिससे कि किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े उसमें नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाजरा कह रहा है कि ये हमारे तब से ब्यूटीफुल होम्स हो गए थे, वही हमारे घर थे। उस समय में दमजी भाई जो थे और उनके कजिन वो सभी साथ में रहते थे। वो जो है एक बड़ी फैमिली थी और सभी लोग जो हैं गांव में जो सभी लोग हैं खेती के समय में एक दूसरे की हेल्प करते थे और फार्मिंग में भी एक दूसरे की हेल्प करते थे। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर। और जब क्रॉप रेडी हो जाती थी तो सभी लोग मिल के जो है सेलिब्रेट करते थे कि उनके घर में क्रॉप की बहुत ही अच्छी फसल हुई है इसलिए। और वो दिन बहुत ही खूबसूरत होते थे, बिग फीस्ट एंड लॉट्स ऑफ इट। और उस समय लोग जो है बहुत ही सारी खुशियाँ मनाते थे और खूब सारा खाना खाते थे। और विंटर के समय में क्या होता था, इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द उंधिया। विंटर के टाइम पे वो लोग जो है एक फेस्टिवल मनाते थे जिसको उंधिया बोलते हैं। यह जो है एक काइंड ऑफ स्ट्यू है, मीन्स कि एक तरह का भोजन है जिसको कि बनाया जाता है। और इसको कैसे बनाया जाता कि एक क्ले का पॉट होता है, उसमें सारे वेजिटेबल्स को कट करके और फ्रेश स्पाइसेस को डाल के और उसको ढक दिया जाता है। ढकने के बाद उसको क्ले से जो है कि उसको क्ले से कवर कर दिया। मीन्स कि जब ढकते हैं तो वो उसका ढक्कन गिरे नहीं तो उसको चिपका दिया जाता है क्ले से, और उसके बाद उसको उल्टा करके रख दिया जाता है आग पे। और यह जो है एक स्पेशल टाइप का जो है फूड होता है जो कि और यह जो है एक स्लो कुकर का काम करता है ऑन द फील्ड। और यह जो है फील्ड में जहाँ पे खेती होती है वहीं पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओह आई फॉरगॉट द पार्ट वाज
प्लेस्ड अपसाइड डाउन मीन्स कि ये सीड क्या कहता है कि जब कोल की आग जलाते हैं और उसके ऊपर जो पॉट को रखा जाता है उसको उल्टा करके रखा जाता है। उल्टा करने का मतलब ही ऊंधिया होता है, मीन्स कि अपसाइड जो है वो डाउन होती है। गुजराती भाषा में ऊंधिया वुड बी ईटेन विद द बाजरा रोटी, और इसको जो है बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। और जब बाजरे की रोटी गरम गरम बनती है और ऊंधिया में जो वेजिटेबल्स, तो उनके साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही फ्रेश होता है, बहुत ही मीन्स की स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। ओह वांट एन अर्ली डिलीशियस फ्लेवर मीन्स कि उस समय जो ये फ्लेवर मिलते थे, आज के टाइम पे ये खाने नहीं मिलते, भले कितना हो तरह के खाने मिले, लेकिन जो फ्लेवर उस समय के खाने में होता था वो अभी नहीं मिलता। अलॉन्ग विद दैट होममेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वाज सर्व्ड, और इसके साथ में जो है कि होममेड बटर और कर्ड और बटर मिल्क भी परोसा जाता था। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ द क्रॉप, और फार्मर जो थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते थे, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स को भी ग्रो करते थे सीजन के अनुसार। जिस सीजन में जो वेजिटेबल्स और क्रॉप्स या ग्रेन्स होती थी उसको ये लोग ग्रो करते थे। फार्मर जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरे साल उनको खाने के लिए जितना चाहिए रख लेते थे, और बाकी को ये जो है सोल्ड कर देते थे टू द शॉपकीपर फ्रॉम द सिटी। ठीक है। सम फार्मर आल्सो ग्रीव कॉटन, कुछ जो फार्मर थे वो कॉटन को ग्रो करते थे एट होम, घर पे ही। फैमिली मेम्बर स्पून कॉटन ऑन द चरखा स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लॉथ, और जो उनके फैमिली मेम्बर होते थे इस कॉटन से जो है कि स्पिन करके धागा बनाते, धागे से क्लॉथ बनाते थे। टेल आर रोटीज मेड इन योर होम फ्रॉम विच ग्रेन आर दे मेड, आज के टाइम पे जो रोटियां बनती हैं वो सभी के घरों में ज़्यादातर तो व्हीट फ्लोर की ही बनती हैं, और क्या आपने कभी बाजरे या ज्वार की रोटी खाई है? ठीक है। नेक्स्ट जो है फाइंड आउट एंड राइट इन योर हाउसेज व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट, तो जिन घरों में ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है तो उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए कैसे रखते हैं, तो उसमें जो है नीम की पत्तियां यूज की जाती हैं और बहुत ही क्लोज्ड कंटेनर में रखे जाते हैं। विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल रिलेटेड टू फार्मिंग, फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं हर एरिया में वो अलग अलग होते हैं, उनके बारे में आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करके पता करके लिख सकते हैं उन फेस्टिवल के नाम कि कौन से फेस्टिवल हैं और किस सीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं और इंडिया के कौन से स्टेट में। ठीक है। क्योंकि इंडिया के हर स्टेट का जो है एक स्पेशल फेस्टिवल होता है जो कि फूड के क्रॉप के ग्रो हो जाने के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, और कौन से जो है कि स्पेशल फूड बनते हैं और जो है इनको फैमिली के साथ जो है सेलिब्रेट किया जाता है। टॉक टू द एल्डर इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ देयर वेयर सम स्पेशल फूड कुक्ड अर्लियर दैट आर नॉट कुक्ड एनी मोर। ठीक है। और आप अपने घर में ये भी बात कर सकते हैं कि कौन से फूड जो है पहले बनाए जाते थे जो कि अभी नहीं बनाए जा रहे हैं। अब जो है हम लोग कुछ क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। सीरियल्स, वेजिटेबल पल्सेस दैट आर ग्रोन इन योर एरिया, ऑफ दोज इज देयर एनीथिंग दैट इज फेमस अक्रॉस द कंट्री, या फिर कोई और चीज़ जो कि पूरी कंट्री में फेमस है। when time changed, जब समय बदल जाता है, can you recognize this grain, तो इन ग्रेन्स को क्या आप पहचान सकते हैं, तो कुछ तो ये मक्के के सीड हैं, कुछ व्हीट के सीड हैं और कुछ बाजरे के हैं। ठीक है। व्हेन टाइम चेंज, जैसे जैसे समय बदलता गया ओवर द ईयर्स, बहुत समय बहुत सालों के बाद बहुत सारे चेंजेस जो है वो हो गए विलेज में भी। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल, बहुत सारे विलेजों में जो है कि कैनाल से वाटर मिलने लगा। दे सेड द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे, और बहुत दूर दूर से कैनाल जो है वाटर ले आती है, और जहाँ पे कि डैम बनाए गए हैं बिग रिवर्स पे, और उनसे कैनाल्स के थ्रू वाटर को सप्लाई किया जाता है। और जो है कि तब इलेक्ट्रिसिटी आती है, स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट, और आज के टाइम पे लाइट भी हर जगह अवेलेबल है।
और जो है पीपल जो है एक से ज़्यादा क्रॉप लाइक द व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट। और लोग जो है आज के टाइम पे व्हीट और कॉटन को ज़्यादा ग्रो करने लगे हैं क्योंकि यह जो है बेटर प्राइस देती है उनको मार्केट में। सो मोस्ट फार्मर बिगेन टू ग्रो ओनली दीज ठीक है। तो इसलिए आज के टाइम पे ज़्यादातर फार्मर जो हैं इसी सीड को ग्रो करने लगे हैं। सून बी ओल्ड फ्रेंड बाजरा एंड ज्वार एंड आल्सो वेजिटेबल्स वेयर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड। अभी तो कहीं कहीं पे ज्वार और बाजरा जो है कि ग्रो भी किए जाते हैं लेकिन जल्दी ही ये सब भी डिसमिस हो जाएंगे। इवन फ्रॉम दम्भाजी फील्ड फार्मर्स इवन बिगेन टू बाय सीड फ्रॉम द मार्केट और द फार्मर्स इवन बिगेन टू बाय सीड फ्रॉम द मार्केट। अब जो फार्मर हैं वो जो है कि सीड को मार्केट से ख़रीदने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग जो है सीड को घर पे ही रखते थे। लोग कहते हैं कि वो नए टाइप का सीड लाते हैं तो इसलिए उस सीड से हमें ज़्यादा क्रॉप मिलती है और जो स्टोर करके सीड रखी गई है वो सीड ठीक नहीं है। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन द वेरी स्पेशल डे। और आज के टाइम पे गांव में या शहरों में लोग जो है केवल स्पेशल डे पे ही साथ में खाना बनाते और खाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। वो ज़्यादातर टाइम यह जो है कि लोग गांव में जो लोग रहते हैं वो साथ में बनाते थे और खाते थे। जैसे वो खाते थे दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट। और वो याद करते हैं कि पहले के टाइम पे कितने फ्रेश और टेस्टी फूड मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सीड ही बदल गए हैं तो इसलिए उनका टेस्ट भी बदल गया है, वो टेस्ट अब नहीं रहा। दम्भाजी भाई वाज गेटिंग ओल्ड। दम्भाजी भाई जो हैं वो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं और उनका जो सन है हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली। और उनका जो सन है हसमुख वो जो है फील्ड और फैमिली को देखता है। और हसमुख जो है बहुत सारे पैसे कमाता है फ्रॉम द फार्मिंग, खेती करके ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउसेस, उसने घरों को फिर से बनवाया है। और उसने जो है फार्मिंग के लिए बहुत सारी नई नई मशीनें खरीद ली हैं। और वह जो है कि मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करता है और जो है इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करता है वाटर पंप के लिए। और उसने अपने लिए मोटरसाइकिल खरीद ली है टू गो टू द सिटी ईजली एंड आल्सो ए ट्रैक्टर टू प्लाउ द फील्ड। पहले के टाइम पे जो है बुलॉक से जो है कि प्लॉइंग होती थी और आज के टाइम पे जो है कि ट्रैक्टर से प्लॉइंग होती है और ये बहुत जल्दी हो जाती है। द ट्रैक्टर कुड डू इन ए डे व्हाट द बुलॉक वुड टेक मैनी डेज टू डू। मीन्स कि बुलॉक से जो प्लॉइंग जो है कि 3-4 दिनों में होती थी वो जो है कि 3-4 आवर्स में हो जाती है। हसमुख वुड से, हसमुख कहना चाहता है नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। हसमुख को ऐसा लगता है कि अभी जो फार्मिंग है वो बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण है और हम जो है जो भी ग्रो कर रहे हैं और वो मार्केट में हम सेल कर सकते हैं और अच्छे पैसे भी हमें मिल जाते हैं। मीन्स कि हमें प्रॉफिट भी हो जाता है अपने फील्ड की क्रॉप से और इम्प्रूव आवर लाइफ, जिससे कि हम अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं और हम जो है कि प्रोग्रेस कर रहे हैं। लाइंग फॉरगटन इन द वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स में वो लोग रख के मुझे भूल गए हैं। आई एंड द अदर सीड हैड आवर डाउट्स। मीन्स कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें भूल ना जाया जाए। इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस। और ये जो सीड है उसको ये लगता है कि क्या सच में ये प्रोग्रेस है या फिर आदमी जो है आज के जो लोग हैं उनके मन का भ्रम है। देयर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर द सीड लाइक अस। आज के जीवन के आज के टाइम पे जो मनुष्य है उसको जो है हमारे जैसे सीडों की कोई ज़रूरत नहीं है। एन एनिमल लाइक द बुल्लक। और उन एनिमल्स की भी ज़रूरत नहीं है जैसे कि बुल्लक जो कि उनको प्लॉइंग करने में मदद करते थे। जैसे ही ट्रैक्टर आ गया जो पीपल जो है हु वर्कड ऑन द फील्ड, जो फील्ड में काम करते थे, आर नो लॉन्गर नीडेड। उनकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं रही। हाउ विल दे अर्न मनी, व्हाट विल दे लिव ऑन। तो अभी वो लोग किस तरह से जो है कि
पैसे बनाते हैं और वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बाजरा सीड सॉ डिफरेंट इन द वे दम्बाजी एंड द हसमुख डिड फार्मिंग। बाजरा सीड जो है इस बात के बारे में डिस्कस करता है कि दमजी भाई जिस तरह से फार्मिंग करते थे और जिस तरह से हसमुख जो उनका सन है वो फार्मिंग करता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि इन इरिगेशन प्लॉइंग एटीसी, प्लॉइंग पहले जो है कि बुलॉक से होती थी, अभी जो है प्लॉइंग ट्रैक्टर से होती है। पहले इरिगेशन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती थी, अभी जो है इरिगेशन के लिए मोटर पंप चला दिए जाते हैं। और हसमुख कहता है कि विथ प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड, हम जो है अपने फील्ड से प्रॉफिट हमें जो है अपने फील्ड से प्रॉफिट है और हम जो है कि प्रोग्रेस कर सकते हैं और कर रहे हैं। राइट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया। तो आज के टाइम पे लोगों को ये चीज़ प्रोग्रेस लगती है कि उनके पास गाड़ियां हैं और पैसे हैं। आप अपने एरिया में किस तरह का प्रोग्रेस देखना चाहेंगे? ठीक है, तो ये हर आदमी की अपनी चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट जो है मोर एंड मोर एक्सपेंस। ठीक है, द नेक्स्ट 20 ईयर्स सॉ इवन मोर चेंजेस। जो पिछले 20 साल रहे हैं उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। विदाउट काउज एंड बुफेलोज देयर वाज नो काउ डंग। मीन्स कि आज के टाइम पे जो काउज और बुफेलो भी नहीं है तो काउ डंग भी नहीं है। टू बी यूज इन द फील्ड एज द फर्टिलाइजर, जिसको कि हम लोग फील्ड में फर्टिलाइजर की तरह यूज करते थे। हसमुख जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर बाई करता है और न्यू काइंड ऑफ सीड वेयर such that the crops were easily affected by the harmful insects। मीन्स कि जो हसमुख है आज के टाइम पे जो है कि नए नए तरह के फर्टिलाइजर खरीदता है। द न्यू सीड काइंड्स, और जो नए तरह के सीड जिनको कि ग्रो किया जाता है वो जल्दी ही इंसेक्ट्स के द्वारा अफेक्टेड हो जाती है। मेडिसिन है टू स्प्रे, और इसलिए बहुत सारी टाइप की मेडिसिन को स्प्रे करना पड़ता है टू अवॉइड टू कीप अवे द इंसेक्ट। ओह व्हाट ए बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वेयर। मीन्स कि आज के टाइम पे जो खेती हो रही है, जिन सीड का यूज हो रहा है, ये सीड जो है बहुत ही ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं, बहुत सारे में उनमें रोग लग जाते हैं। और उनसे अपनी क्रॉप को बचाने के लिए जो फार्मर्स हैं वो जो है मेडिसिन स्प्रे करते हैं, जो कि बहुत ही गंदी स्मेल होती है और जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है। जो कि कैनाल वाटर वाज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप, और जो है कि न्यू क्रॉप जो होती है आज के टाइम पे उसके लिए कैनाल वाटर इनफ नहीं है। ऑल द फार्मर यूज पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द डीप अंडर द ग्राउंड। और सभी फार्मर जो है कि मिट्टी के बहुत ही नीचे से पानी को पंप के द्वारा निकालते हैं टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस। और ये अपनी सारी कमी को पूरा करने के लिए ये जो है लोन लेते हैं बैंकों से। वाट एवर लिटिल प्रॉफिट वाज मेड वाज यूज टू रिप्ले द लोन। मीन्स कि आज के टाइम पे जो खेती हो रही है उसमें जो है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है। मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, और उसको एक्सपेंस को खर्चे को पूरा करने के लिए फार्मर्स जो है लोन लेते हैं बैंकों से, और वो फिर से जो उन्हें प्रॉफिट होता है उससे वो बैंक में ले जाके एज ए लोन रिपे के रूप में दे देते हैं। बट देयर वाज लिटिल प्रॉफिट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। एवरी वन वाज ग्रोइंग कॉटन सो द कॉटन प्राइस वेर नॉट एज हाई एज बिफोर। और बहुत सारे लोग जो कॉटन ग्रो करते हैं, पहले के टाइम पे कॉटन की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती थी, जो कि आज के टाइम पे ज़्यादा नहीं है। सॉइल इट सेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम। और जो मिट्टी है आज के टाइम पे वो भी सेम नहीं रही, growing the same crop over and over, but there was little profit. Everyone was growing cotton, so the cotton price were not as high as before. तो the soil itself was no longer the same, और soil भी same नहीं रही। growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there। तो मीन्स कि आज के टाइम पे जो मिट्टी है वो जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो गई है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेडिसिन और
फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल मीन्स कि मैन मेड फर्टिलाइजर्स जो यूज किए जा रहे हैं, इससे मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसमें जो भी क्रॉप होती है, उसमें जो सीड लगते हैं, उनमें जो है कोई भी टेस्ट भी नहीं होता। और वो जो है कि जो लोग उस क्रॉप को जो मीन्स कि उसमें होते हैं ग्रेन्स, उसको खाते हैं तो उनमें बहुत सारे टाइप की बीमारियां भी होती हैं। तो हसमुख टू चेंज्ड विथ द टाइम, कि हसमुख भी समय के साथ बहुत बदल गया है और वो जो है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा है और बहुत ही ज़्यादा एंग्री रहता है। वो अपने सन जैसे कि उसका सन जो है, हसमुख का सन है परेश, जो कि पढ़ना चाहता है और वो फार्मिंग नहीं करना चाहता। ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज ए ट्रक ड्राइवर, ठीक है। तो वो जो है कि काम करने लगा है एज ए ट्रक ड्राइवर। आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रीपेड, फिर भी जो है कि बैंक से लोन लेके जो वो खेती करते हैं उन्हें जो है कि पेड करना पड़ता है, या फिर जो ट्रक खरीदते हैं लोन लेके बैंकों से, वो भी उन्हें पेड करना पड़ता है। ऑफन परेश डिड नॉट कम होम फॉर द डेज, और इस चक्कर में परेश जो है बहुत दिनों तक घर नहीं आता। एट द टाइम ही इज ऑलवेज फॉर ए वीक, वो जो है एक सप्ताह के लिए बाहर ट्रक चलाता है। 2 days बैक व्हेन ही कम होम, 2 दिन पहले जब परेश घर आया था तो वो जो है कि वो जो है क्या ढूंढ रहा था, अपनी माँ को ढूंढ रहा था। ही आस्क्ड हिज मदर वेयर इज दादाजी वुडन सीड बॉक्स, वो जो है पूछता है कि दादाजी जो सीड बॉक्स यूज करते थे वो कहाँ है, ठीक है। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू एंड टूल फॉर द ट्रक, वो जो है उस वुडन बॉक्स को अपने ट्रक के स्क्रू और टूल्स को रखने के लिए यूज करना चाहता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई इट टोल्ड यू वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी। तो ये जो है बाजरे का सीड वो बोलता है कि अब आपको समझ में आया मैं क्यों अपनी स्टोरी बता रहा था, क्योंकि पहले तो मैं इन बक्सों में, वुडन बॉक्स में रहता था, लेकिन अभी जो है कि हसमुख जो है मुझे उस बक्से से निकाल के फेंक देगा और उसमें स्क्रू और टूल्स रखेगा अपने ट्रक्स के, ठीक है। डिस्कस एंड थिंक, इस पर हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट कैन हैपन टू हसमुख फॉर्म आफ्टर सम ईयर्स, तो हसमुख का जो फॉर्म है उसमें किस तरह के चेंजेज आ जाते हैं कुछ सालों के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल यूज होते हैं, तो जो उसकी जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है। दम्माजी भाई सन्स हसमुख चूज टू बिकम ए फार्मर लाइक हिज फादर, दम्माजी भाई का जो सन था हसमुख, वो जो है फादर की तरह फार्मर बनता है, लेकिन हसमुख का जो बेटा है परेश, वो जो है फार्मर नहीं बनना चाहता, वो जो है ड्राइवर बनना चाहता है। वाई वुड ही हैव डन सो, वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसे जो है फार्मिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता, इसलिए वो जो है कि फार्मिंग नहीं करना चाहता। द सीड वेर नॉट श्योर दैट वाट हसमुख वाज टॉकिंग अबाउट, मीन्स कि सीड्स को ये समझ नहीं आता है कि जो हसमुख जो प्रोग्रेस की बात कर रहा है, क्या वो रियली में उसका प्रोग्रेस है भी या नहीं। हैव देयर बीन एनी चेंज नियर योर एरिया, तो क्या आप अपने एरिया में कोई चेंज होता हुआ देख रहे हैं, तो उसे डिस्कस करिए। रीड द रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट, प्रोजेक्ट यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, अभी जो है हम लोग इसको कर लेंगे। भाई फॉर्म, यह जो है एक डेहरी विलेज है जो कि गुजरात में है। भास्करा भाई का ये फॉर्म है। एज वी इंटर हिज फॉर्म वी वेयर सरप्राइज, देयर वाज डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रासेज एवरीवेयर। जब हम लोग जो है कि भास्कर भाई के फॉर्म में घुसे डेहरी विलेज में, जो कि है गुजरात में, तो वहाँ पे बहुत सारी लीव्स थी, वाइल्ड प्लांट और ग्रासेज थे। सम ट्री ब्रांचेस सिम्स टू ड्राई, वहाँ पे कुछ सीड के ट्री के ब्रांचेस ड्राई थे। एज इफ इटन बाय द इंसेक्ट, जैसे कि वो इंसेक्ट के द्वारा खा लिए गए हों। एट प्लेस वी सॉ सम प्लांट्स विथ कलरफुल लीव्स, वाई दिस, मीन्स कि हम जो है बहुत सारे प्लांट्स, डिफरेंट काइंड के प्लांट देख रहे थे, जिनकी लीव्स जो है उनकी कलर भी डिफरेंट थी। भास्कर भाई सेड दे वेयर क्रोटन प्लांट विच गेव हिम ए सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई, मीन्स कि सॉइल जब ड्राई हो जाती है तो उसके सिग्नल
को दें, उसको बताने के लिए उन्होंने क्रोटन के प्लांट्स लगाए हुए थे। वी वेयर सरप्राइज्ड हाउ, मीन्स कि हम लोग जो है सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ही एक्सप्लेन दैट द रूट ऑफ द क्रोटन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड, मीन्स कि जो क्रोटन की रूट होती है वो ग्राउंड में ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, इसलिए जब सॉइल की टॉप लेयर ड्राई हो जाती है तो क्रोटन की जो लीव्स है वो बेंड हो जाती हैं एंड बिकम लिम्प, और वो मुरझा जाती है। दिस सिग्नल टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ हिज फॉर्म नीड टू बी वाटर्ड। तो इस तरह से भास्कर भाई को बहुत ही आसानी से समझ आ जाता है कि उनके फॉर्म के कौन से भाग को वाटर की ज़रूरत है। वो जो है उनको लगता है कि सॉइल जो है सॉफ्ट और कम्बरी, वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्री, ठीक है, और इसलिए उनको बहुत ही आसानी से समझ आ जाता है कि सॉइल जो है कब ड्राई हो गई है, तो वो हमेशा वाटरिंग करते रहे अपने फील्ड की, इसलिए उनके फार्म की जो सॉइल है बहुत ही सॉफ्ट और क्रम्बी है। वहाँ पे हमने बहुत सारे कोकोनट ट्री भी देखे जो कि फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट, जिन पे कि बहुत सारे कोकोनट लगे हुए थे, और उन्होंने ज़रूर से कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र यूज किया होगा। भास्कर भाई कहते हैं ही डज नॉट बाय फर्टिलाइज़र मेड इन फैक्ट्री, तब भास्कर भाई कहते हैं कि उन्होंने कोई भी फर्टिलाइज़र वो नहीं यूज किया जो कि कंपनियों में बनते हैं। यह जो मीन्स कि यह जो सॉइल है हमारे फार्म की वो इसलिए ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि ड्राई लीव्स और जो ड्राई लीव्स जो है वो गिरती है और डिकम्पोज होके वो खुद ही फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो धीरे धीरे उसमें रॉट हो जाती है, और वो जो है मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खोदते हैं। ही सॉ द 1000 ऑफ द अर्थवर्म, तो वहाँ पे उन्हें 1000 ऑफ अर्थवर्म दिखते हैं। तो अर्थवर्म जो होते हैं सॉइल के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ऐसा जो है कि भास्कर भाई बताते हैं। द अर्थवर्म सॉफ्टन, अर्थवर्म जो है क्या करते हैं कि सॉइल को जो है कि सॉफ्ट कर देते हैं, और वो सॉइल को जो है डिग करते हैं, ठीक है, अंदर तक, और एक टनल जैसा बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल का एयरेशन भी हो जाता है। इस तरह से उनको जो है वो जो है अपने फॉर्म में वाटरिंग करते हैं और एयरेशन करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वाटरिंग के लिए वो जो है क्रोटन प्लांट लगाते हैं जो कि उनको सिग्नल देते हैं, और अर्थवर्म जो है वो अपने फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा हैं उनके फॉर्म में, जो कि उनकी मिट्टी को जो है डिग करते हैं, टनल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे कि उनकी मिट्टी को अंदर तक हवा मिल पाता है। अर्थवर्म जो है डेड लीव्स और प्लांट को खाते हैं, और इसलिए वो जो है एक फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करते हैं। प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी, प्रवीण जो है अपने अंकल के बारे में बताता है। हु हैज़ डग ए पिट इन हिज गार्डन, जिन्होंने अपने गार्डन में एक पिट, एक गड्ढा खोद के रखा है, और जितनी भी ड्राई लीव्स होती हैं सबको उसमें डाल देते हैं, और किचन के जो वेस्ट होते हैं और वेजिटेबल फ्रूट के जो पिल्स होते हैं सबको जो है उसमें डाल देते हैं, और अर्थवर्म को भी डाल देते हैं। उसके बाद जो है उनको मिट्टी से ढक दिया जाता है, तो अर्थवर्म जो है सारे वेस्ट को जो है डिकम्पोज करके नेचुरल फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट फ्रॉम द फार्म, और इस तरह से उन लोगों को समझ आता है कि किस तरह से नेचुरल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और वहाँ पे वो लोग कुछ फ्रेश कोकोनट लेते हैं। दे रियली टेस्टी, और वो बहुत ही टेस्टी रहते हैं, और इस तरह से वो लोग जो है बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जर्नी ऑफ द बाजरा सीड, ठीक है। तो यहाँ पे और थोड़ा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पिक्चर 2 में आप देखेंगे कि बाजरा कोब इन द मोटर ओखली, मीन्स कि बाजरे को क्या किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ओखली जो होती है एक मशीन होती है जिसमें कि क्रश किया जाता है पेसल से, ठीक है, गांव में आपने देखा होगा। एंड द सीड को जो है स्प्रेड किया जाता है फ्रॉम द कॉब। यू कैन सी द स्प्रेड सीड इन पिक्चर 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाजरे को तोड़ के सुखाया जाता है। ये है ओखली और ये पेसल, इसमें जो है अच्छे से ग्राइंड कर लिया जाता है। उसके बाद इसका आटा बनाया जाता है इस चक्की में, और आटा बनने के बाद इसको इस तरह से
नीड करके डो बना के इस डो से रोटियां बनाई जाती हैं। व्हाट टेक्नोलॉजी कुड हैव बीन यूज्ड टू कट द स्टेम इन द पिक्चर। तो स्टेम को कट करने के लिए पिक्चर में जो ये हैं लेडीज, ये जो है कि उसके स्टेम को कट करने के लिए एक चाकू जैसी होती है टूल, जिसका कि यूज किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक इज बीइंग डन इन द ग्राइंडर चक्की इन द पिक्चर। तो यहाँ पे जो ग्राइंडिंग की जा रही है ये कोई मोटर मीन्स की जो डीजल या पेट्रोल से चक्की या मशीन चलती है उसमें नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ये घर में किया जा रहा है, जो कि लेडीज करती हैं, और ये जो है घर में हर घर में अवेलेबल होती है। बीन यूज टू डू द वर्क शोन इन द पिक्चर 5 and 6। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 6 में इस पूरे पिक्चर में पूरी बात समझ आ जाती है कि कैसे बाजरे को ग्रो किया जाता है खेतों में, और उसके सीड को ले आके वो खली में कैसे कूटा जाता है। कूटने के बाद सीड को क्लीन कर लिया जाता है, और इस सीड को जो है ग्राइंड या मीन्स पीसा जाता है। ठीक है, ग्राइंड किया जाता है, और चलनी से सीव से उसको झाड़ के और अच्छे से इस तरह से फ्लोर इस तरह से मिलता है, और इसकी रोटियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और ये रोटियां बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, देयर हैव बीन मैनी चेंजेज ओवर द टाइम। तो ये जो चीज़ यहाँ पे फोटो में दिखाई गई है ये 20 मीन्स की 30-40 ईयर्स बैक जो है इस तरह से प्रोसेस किए जाते थे कोई भी फूड को बनाने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदल गई हैं। तो यहाँ पे बाजरे का सीड अपनी जर्नी बताता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये प्रोजेक्ट वर्क जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, और यहाँ पे तो किस तरह से चीज़ें बदल गई हैं इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।